बड़ी अच्छी बात आपने रखी कि जो परेशान हो उनकी मदद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो परेशान ना हो उन्हें परेशान करना, ये क्या है? ये बात इतनी सरलता से कही और हमने सुनी, अलग बैठे धन्यवाद आपका। भाई जो परेशान है उनकी मदद करना परोपकार, और जो परेशान नहीं थे उन्हें परेशान करना, ये क्या है? न ऋषि मुनि परेशान थे, न ब्राह्मण परेशान थे, न गाय परेशान थी, और इन सबको तुमने परेशान कर दिया। जय जय देश भेद नगर गांव पुरहार। जो परेशान की मदद करना परोपकार, और जो परेशान ना हो उन्हें परेशान करना, ये क्या कहलाएगा? जरा मैं यहाँ पे सुनना चाहता हूँ। बढ़िया ऐसे साधुवाद है, इतना महीन लगाया है, इतनी बढ़िया परीक्षा लगाई। आप तो अच्छी बात कहोगे, मैं हाथ उठाकर मंच पर स्वीकार कर दूंगा, बहुत अच्छी परीक्षा है। लेकिन देखिए, हाँ ये सही है कि मेरे द्वारा ये किया गया, लेकिन क्यों 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 क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में मेरे साथ यही किया गया, मुझे अपराधी न होते हुए भी अपराधी माना गया। बोले को हमने कचकीन विचार और निशाचर जाए तो मूल सहित परिवार। अगर प्रताप भान दोषी था तो दंड किसे मिलना चाहिए? परिवार को मिलता है। चलो परिवार तक सीमित रहते, दंड किसे मिला? तो काल पाए पुन सुन सोई राजा भय निशाचर सहित समाजा। किसे मिला? पूरी समाज को। तो फिर जब रावण सक्षम हुआ दंड मैंने भी दिया पूरी समाज को, क्योंकि इनकी भी एक समाज है। धेनु, पितृ, सुर और संत, जैसे हमें मिले सहित समाजा, उन्हें भी प्याज सहित दिया सहित समाजा का सत्ता है। ये बढ़िया बात है, अगर आप मिले पर लग रही है। राजा की समाज क्या है? राजा की समाज क्या है? राजा के परिवार में कौन कौन? राजा के परिवार में केवल उसके पुत्र, उसके पिता, उसकी पत्नी, उसके भाई, यही है। राजा का तो पर्याप्त परिवार पूरी समाज होता है। और राजा ने जो कृत्य किया था उस कृत्य में समाज भी उपस्थित थी, समाज भी वहां पर थी कि समाज उस राजा के कृत्य से बाहर थी। ईमानदारी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्या रुक चाहिए? क्या है रुक चाहिए? जिस समय भानु प्रताप ने रसोई बनवाई, तो क्या उस समय में वो भानु प्रताप के द्वारा जो रसोई बनवाई गई थी, क्या राज्य के बाहर बनाई गई? न राज्य के अंदर बनाई गई। तो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक धर्म प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक धर्म का राजा के द्वारा जो कृत्य हो रहा है उसकी समीक्षा भी व्यक्ति को करनी चाहिए। यही तो आज समाज की स्थिति हुई है कि राजा को जो मनाता सो करता है, समाज क्या व्यक्ति की समीक्षा नहीं करता है। अगर राजा के कृत्यों की समीक्षा करके उसी समय उसका विरोध कर दिया जाए तो समाज में कभी भी उचित कार्य नहीं हो सकता है। और यही उस समय हुआ कि राजा भानु प्रताप के द्वारा जो कृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था, उस कृत्य को समाज के लोगों ने किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया। प्रताप भानु द्वारा कोई अनुचित व्यक्त किया जा रहा,
ब्राह्मणों को भोजन कराना अगर अनुचित कार्य है तो प्रताप भान अनुचित कार्य कर रहा है। चलिए ब्राह्मणों का पूजन करना से रुके तो अपनी बात कह रहे थे। आपने बहुत लंबी वार्ता की, मैं 2 शब्दों में वार्ता कर रहा हूँ कि अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना अपराध है तो प्रताप भान अपराध कर रहा था। अगर ब्राह्मणों को पूजना अपराध है तो प्रताप भान अपराध कर रहा था। भोजन को बनाया किसी और ने, राजा जनक को, राजा प्रताप भान को भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। समाज की बात छोड़ दो, किसी को भी नहीं मालूम है। ये तो आकाशवाणी हुई तब मालूम हुआ। भाई रसोई भूसुर मासू सब जन उठे मान विश्वास, तब मालूम हुआ तुम समाज को तो सिद्ध कहते हैं। ऐसा हमारा जब जाल पड़ता है तो मछलियां तैरार करती है, आप सोच रहे होंगे कि अब आ जाइए, आप बड़ी जोरदारी के साथ समाज में बात रख रहे हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना क्या अनुचित है? ब्राह्मणों की पूजा करना क्या अनुचित है? अनुचित नहीं है, सब उचित है। लेकिन ब्राह्मणों को जब आप भोजन कराने के लिए आए थे, ब्राह्मणों का अपने नगर में उनके मन में क्या था कि अगर ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे और सब पर भी पिछड़ा मर्यादा सकते को रखवाना, और ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे क्या हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे बस। तो तुमने ब्राह्मणों को भोजन उनकी क्षुधा की शांति के लिए नहीं कराया, तुमने ब्राह्मणों को भोजन उनकी संतुष्टि के लिए नहीं कराया, तुमने तो ब्राह्मणों को भोजन केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बस में करने के लिए कराया। इस कारण दूसरी बात आपने एक बात रखी कि रसोइया बनाने वाला कोई और था, यही आपकी तरफ से जब भानु प्रताप धर्मात्मा थे, सत्य नहीं है, तो उस कपटी मुनि को रसोइया के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या उस राज्य में कुशल रसोई करने वाले नहीं थे? अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना था तो अपने रसोइया के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? अपनी पिता प्रजा पर विश्वास क्यों नहीं किया? अर्थात प्रजा पर विश्वास किया। उस संसार में जब तक प्रजा पर विश्वास करेगा तब तक उसके साथ यही व्यवहार होगा जो तुम्हारे साथ नहीं। मैंने विश्वास रसोइये पर नहीं किया, मैंने विश्वास इन महात्माओं पे कर लिया जिन पर मैं अब अत्याचार कर रहा था। आसारामों पर विश्वास कर लिया, इन आसारामों पर विश्वास कर लिया। एक आडम्बरी कपटी मूड तो तुलसी देख सुबह तुम बातों ना करो, पटभ्रष्ट हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुलसी देख सुबह पूरे मूल चतुर पूरे मूल चतुर सुंदर टेकी पे पतन सुधा समापन। वही स्थिति मेरे साथ हुई। मैंने एक महात्मा रूप में के व्यक्तित्व को देखा और उसने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उस महात्मा की बात मान गया। अब बताओ महात्माओं की बात माने आप बताओ जब महात्मा महात्मा की न मानो, महात्मा का मानो तो गलत कर रहे हो, और महात्मा की मान लो तो गलत कर रहे हो। तो आखिर क्या करना होना चाहिए? अब इसमें आपकी दृष्टि का दोष है भाई, इसमें समाज से क्या लेना? ये तो आपकी दृष्टि का दोष है कि आप समझ नहीं पाए कि ये महात्मा है, ये महात्मा ही है कि महात्मा
ये आसाराम बैठे कि विश्वामित्र बैठे जानी की बात। ये आसाराम बैठे कि वशिष्ठ जी बैठे कि बृहस्पति देव बैठे, आप कुछ जान नहीं पाए। तुम ये नहीं समझ पाए कि ये कह रहा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तुम बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े संत थे, बड़े महात्मा थे, बड़े साधु थे, तो तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि सृष्टि निर्माताओं को भी किया जा सकता। चलिए, क्या तुम्हारे मन में चाहिए, क्या तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी ये विचार नहीं आया कि सृष्टि के निर्माताओं को क्या अपने बस में किया जा सकता है? अगर उसने बस में करने की बात कही थी तो तुम्हें तत्काल सावधान हो जाना चाहिए था और उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर विचार करते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए था। एक सुख मिली बिना विचारे सुख पाछे पछताए तो काम बिगाड़े आप लोग जग में हो, तो आपने बिना विचारे किया, आपके हृदय में लोभ का जन्म हुआ और लोभ पापस कारणम, पापस विनाश का कारण, लोभ पाप का कारण होता है और पाप विनाश का कारण होता है। जो लोभ आपके हृदय में जन्मा, उस लोभ के परिणाम में तुमसे पाप हो गया और पाप के परिणाम में तुम्हारा ये रूप हो गया। देखो, मैं एक कुछ सीधे जोड़ करके उस व्यक्तित्व के परिवार से दे रहा हूँ जिसे सूर्यवंश कहा जाता है। इनके यहाँ एक राजा हुए सहमित्र, जिनका बाद में नाम पड़ा कलमसपाद। कलमसपाद क्यों हुए? अच्छा देखिए, बिल्कुल ठीक स्थिति हमारी वाली सहमित्र अर्थात कलमसपाद के साथ भी हुई। वशिष्ठ को भोजन कराने के लिए बुलाया। देखिए जरा, प्रताप भानु अपराध कर रहा है, सहमित्र क्या कह रहा? वशिष्ठ को भोजन कराने के लिए बुलाया। एक राक्षस रसोइया के रूप में रसोई में प्रवेश कर गया। जो रसोइया था उसको आहत करके उसे बेहोश कर दिया और खुद भोजन बनाया। भोजन में मांस मिला दिया। जिस समय वशिष्ठ ने उसे देखा तो वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस। कलमसपाद को कुछ भी मालूम नहीं था। कलमसपाद ने हाथ में चल ले लिया कि मैं भी वशिष्ठ को श्राप दे दूंगा। उसकी पत्नी चरणों में गिर पड़ी। नहीं, गुरु पिता से भी बड़ा होता है, ये अपराध आपके द्वारा हो जाएगा, आप ब्रह्म हत्या के अधिकारी हो जाएंगे। अस्तु, ये कार्य न करो। परिणाम स्वरूप हाथ में लिया हुआ जल वो सोचा उसने क्या करे, क्योंकि मंत्र अवाहित हो चुका था। अस्तु, वो जल उसने अपने पैरों में छोड़ लिया। पैर उसके काले हो गए, तब से उसका नाम कलमसपाद हो गया। तो ये अपराध तो किसी से हो सकता है। अगर प्रज्ञान में अपराध कर रहा है कोई, ऐसे बच के निकल जाओगे? इतनी हल्की बात है हमारी। ये बात किसी से हो सकता है अगर हमारे गोद में नहीं है। और कोई मेरे घर में सुख नाम के महात्मा हुए, जब उन्हें साथ मिला तो वो सारंग हो गए। उनका नाम हुआ सुख सारंग। वो भी इसी तरह साथ मिला था। अगस्त ने उन्हें साथ दिया था। उन्होंने भी भोजन में इसी तरह एक राक्षस ने इसी तरह का कृत्य किया था, तब उन्हें साथ मिला था। ये क्या कोई बहुत बड़ा नहीं है कि किसी से भी अपराध हो सकता है। तो अपराध का दंड केवल उसे दिया जाए, ये बात तो समझ में आती। लेकिन अगर दंड, चलो ये लोग घर में, तुम्हारे घर में झांक के दे रहा हूं, जिन्हें तुम धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा कहते हो, इनके यहाँ केवल अपराध किया था। राम प्रताप भानु ने तो सहज स्वीकार कर लिया, जो भी मिला सहज स्वीकार कर लिया। लेकिन इनके यहाँ एक ऐसे हुए जिन्होंने अपराध नहीं किया था। गुरु ने जब साथ दिया तो उन्होंने गुरु को साथ दे दिया। उनका महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा
योगी। हाँ, नीम, इनके पूर्वज नीम, जिनको वशिष्ठ ने साप दिया तो वशिष्ठ को निम्न ने साप दे दिया। कहे अगर बाप पुत्र के एक थप्पड़ मारे तो क्या पुत्र का नैतिक कर्तव्य है बाप को थप्पड़ मारे? आज मैं विराम लगा के छोड़ रहे थे, ऊपर करना है। चलिए जहां से आपने पास शुरू की कि पहले वहां से बात काफी लंबी आपने थोड़ा निकल मालूम है हो गया। आपने एक उदाहरण दिया, अब थोड़ा उस उदाहरण में हम उदाहरण के मूल में था कि एक और जो राक्षस रसोइया बनकर के पहुंचा तो वहां पर कृत्य हुआ अनजाने में, वहां पर कृत्य अनजाने में हुआ राक्षस। राजा नहीं जानता था कि हमारे यहाँ रसोइया जो है वो राक्षस है, वो नहीं जानता था। रसोइया बनाने वाले ने रसोई में भूखुर मांस बनाया है वो नहीं जानता, लेकिन भानु प्रताप से उसने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ रसोइया बन करके आया। अगर वो राक्षस नहीं था तो महात्मा भी तो नहीं था, नहीं था राक्षस काल के को फिर उसी महात्मा ने भेजा। ये थोड़ा शांति हो रहा है, वो वहां भक्ति मुनि नहीं आया, किसको भेजा? तो काल के कौन था? ये राक्षस, ये राक्षस कपटी मुनि राक्षस नहीं। बस यही तो हमारी बात है, विषय तो केवल यही है कि भानु प्रताप ने जो भी अपने यहाँ कृत्य कराया है वो ये नहीं जानता था कि इसमें भूसुर मांस बनता, ये नहीं जानता था। लेकिन रसोइया को बुलाना, रसोइया से रसोई बनवाना और अपने राज्य के रसोइया पर विश्वास न करना, ये अपराध है। दूसरा हमने उसके अपराध में एक बात और रखी थी कि उसने रसोई बनवाना और ब्राह्मणों को भोजन कराने के मूल में क्या था? तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश अपने वसूली करने का ही एक आधार। तो लोग यहाँ लोग नहीं क्या क्या लोग अब ये नहीं था रहित तन समर चिते जन को ये था ऐसे कहीं के थोड़ा निकल जाओगे। अगर ब्राह्मण है राजा, तुम अगर ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे बस में हो जाए। इसके बाद तो इसके बाद इसके बाद है ये जो आपने कहे ये नहीं है, ये उससे पहले प्रताप भानु से जब कहा कि तुम मांगो तो प्रताप भानु ने यही मांगा, चरा मराते रहित तन समर चितय जन को। ये कब है? हमारी बात के पहले हमारी बात की पुष्टि हो गई। भाई हमने तो कहा कि आपके मन में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में करने का, रुको भाई आपने कहा ऐसा नहीं है, कैसा पता चला नहीं। और हमने कहा ये कब है? वो ये पहले है, तुम्हारी बात बाद में है। हमारे मन में के लोग आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में करने का। ऐसा अब हम बताते क्या हुआ इसके बाद कि समय ये मैंने मांगा, उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात आएगी हमें, वो क्या कला ब्राह्मण, क्योंकि विप्र सांप आदि घोर, विप्र का जो कोप है वो अति घोर है। आज विप्रों को बस में करना है, करना क्या होगा? तो विप्र को भोजन कराओ, भोजन हम बनाएंगे। और अगर 1 लाख ब्राह्मणों को प्रतिदिन तुमने भोजन कराया तो फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे पथ में हो जाएंगे। इसको यहाँ सीधे जोड़ो। ईमानदारी से बताना यही 1 लाख ब्राह्मण
जबरदस्ती रख रहे हैं। कोई जबरदस्ती अगर जबरदस्ती है, अगर तुम्हें लगता है जबरदस्ती है तो तुम जाकर के देखना और फिर हमको बता देना। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहूंगा जो यहाँ न हो, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे ये सब कभी कभी कहीं न कहीं हमसे छोटे हैं भी, ये हमें वहां चलेंगे। कभी कभी अंधविश्वास भी समस्या बन जाती है। ये सकता है कि मन में ऐसी बात है, लेकिन मैं जैसा समझ रहा हूँ ब्राह्मण विश्वास का दूसरा नाम है, ब्राह्मण विश्वास का दूसरा नाम है, और विश्वास के सहारे ही वो चलता है। आस हो जिस पर बस उसी के सहारे, विश्व की आस पर आप चल रहे हैं, विश्व से आपको आस है, विश्व की आस हो जिस पर आप उसके सहारे रहना। विश्वास, विश्वास। एक बात आपने और रखी, अगर गुरु को वहां पर श्राप दे दिया गया किसके द्वारा? राजा निमित्त के द्वारा अपने गुरु वशिष्ठ को श्राप दिया। थोड़ा अपना नहीं किया था, अब तक नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आपको श्राप नहीं दिया गया, भाई कोई शास्त्र पर बात आएगी उसे सहज स्वीकार करूंगा। तो श्राप देने की गुरु को भी शक उस राजा में थी। जरा देखना मैं फिर क्या बात करता कि राजा निम्न में अपने गुरु को भी श्राप देने की शक थी। और फिर आपकी चरित्र से जोड़े ले रहा हूं, लेकिन भानु प्रताप के पास वो सामर्थ्य नहीं थी कि वो ब्राह्मणों ने जो अपराध उसके साथ किया था उस अपराध के बदले में उसे श्राप दिया। ठीक है, उसके पास सामर्थ्य, उसको लगा एक बार नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं घटी है। जैसे एक घटना मैं आपके जीवन से जोड़े ले रहा हूं। एक बार आप वेदवती को देखा आपने, दर्शन देखो हम मानवे तुम्हारी थोड़ी बात आ रही थी तो हो वेदवती को आपने देखा और वेदवती के केशों को आपने पकड़ा, वेदवती को आपने देखा और वेदवती को केशों को आपने पकड़ा। मैं संक्षिप्त कर दे रहा हूं। वेदवती ने अपने हाथों से अपने केशों को काट दिया और अग्नि में समाहित हो गई, और वेदवती ने आपको श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो ये तो जिसमें सामर्थ्य होगी श्राप देने की तो वो उसे श्राप दे, तो ये तो जिसको सामर्थ्य होगी वो श्राप देगा। ये कौन सी समस्या है कि श्राप दे करते हैं? हम बोलने में जो कि हम तो आज करते हैं हम बोलते हैं कलमत पाद में शक्ति को चलने के बाद नहीं, ये अधिकार नहीं है कि अगर पिता हमको मारे तो हम पिता को मारे। क्या हम काम एक टूटे बच्चा फिर बाला बचला नहीं, किसी परंपरा पे मत जाएगा, ये फंसेगा सारा खंड और ये नाचे और जगत का भाग हो जाएगा। एक चंडाल मेरी तो शत्रुओं के रखकर मैं पूरे समुदाय में कप्तान हुआ और किसी पीर के द्वारा युद्ध में सत्कार हुआ तो कर्म है मेरे अंदर वो लंगाई बुलंद पाएगा, उसके शरीर को करवा ये वो शयन पी जाएगा, उसमें हो जाओ तुम सावधान और पेट नहीं चल पाएगा। उसी का केवल के चेल है राजकोट खंड से हो जाएगा। तेरे मस्तक पर काल पर चढ़ाई निकलेगी और सारा किसको छाए होगी और चारों होत चमकती रहे और तलवारों की छाए होगी, प्रिय प्रदर्शन होगा। एक ऐसा लड़का सवारे और धनुष का खंडर होगा और धनुष का खंडर होगा और धनुष का
तुम हमने इन पर लगाया प्रतिबंध, तुम हो प्रतिबंध के विरोध, तुम कहो ना करो, बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ, देखो भाई कहीं चैना चूल चुराते। राजा महाराजा वीर बरबंडा और लकड़ी चीरे का बड़ा अभ्यास हो, तो वही तो लकड़ी चीरिया, लकड़ी चीरे की बात कर रहे हैं। लकड़ी धोखे में रहना, कहीं दही के धोखे चूना न पी जाना, न आते तक सब भाग जाए। देखो हम जब चूना पीने चलते हैं तो घी पी के चलते हैं, अगर चूना खाने की आवश्यकता हो तो घी पी ले पहले से, इनके जैसा चूना कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छा ये अच्छा, हाँ ये घी जला भाई कैसे तो सब मरवा डाली। अच्छा वो बकरी भैंसी वाला पी के आया है, भैंसी कैसे नहीं हो गया ऐसा, भाई कहा जाता था ऐसा खाएगा अन्न वैसा होगा। गाय का घी पीने वाला, गाय का दूध पीने वाला बड़ा सच का होता, अब भैंस का इधर सुनो, धोखे में रहो, इधर लग रहो, धोखे में रहे, जरा इधर देखो कितने हैं, 1000 और इधर कितने हैं 10, 20 नहीं 10 और इधर 1000 और जरा 10 का भाग 1000 में दो, कैसे हमारा 1000 10 पर वो इससे टूट पड़ गया ना, भुट्टा इसको नीचे सोए रहे उगे रहे हमें तो प्रदान था, तुम चाहे तीन नाचो फिर उगे रहे, तुम नाचत नाचत तक आ गई, लेकिन उगे रहे चलिए थोड़ा हाथ प्रयास करते हैं, हाथ प्रयास चलिए। ध्यान से बहुत ऊंचा सा संवाद प्रस्तुत है। कभी कभी जोश में आते हैं तो खालक तैयार होते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों तरफ से यह हाथ शब्द भी आते हैं। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है और इन दोनों विद्वान योद्धाओं के लिए 100 रुपए का बहुमान पुरस्कार है। सदाशिव आश्रम बड़ागांव, वहां से हमारे बीच महंत जी गुरु जी यहाँ शायद बैठे हुए हैं, उनके द्वारा 100 रुपए का ये बहुमान पुरस्कार ऐसे विद्वानों के लिए समर्पित किए गए हैं। उनका हृदय से आभार, हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। चलिए जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक हमारा काम पूरा होने वाला नहीं। साधु साधु दिखाई चलेंगे, साधु साधु है ना, क्योंकि साधुओं को बल मिल रहा। एक साधु राजा के द्वारा बड़ी ही गंभीरता के साथ राजा जनक के का विरोध हो रहा है, तो साधुओं को उसका फल मिल रहा है। लेकिन साध परेशान, ये तो केवल विश्वास करते हैं। हम भी विश्वास कर रहे हैं कि जब तक ये रावण है, रावण के समाज में है, क्योंकि ये गंभीर है, अपमानीय है, अहंकार की प्रतिमूर्त है। तो जब तक ये रहेंगे तब तक रहेंगे, जाएंगे किससे? तो स्वाभिमानी भी है, ये स्वाभिमानी भी है, और स्वाभिमानी है। अगर इनको अपने बराबर का योद्धा नहीं मिलेगा तो फिर ये रुकेंगे भी नहीं। और इनकी कोर्ट में जितने भी यहाँ पे योद्धा ये बैठे हैं, कोई भी इनकी कोर्ट का नहीं है, केवल इनकी कोर्ट में मैं भी इस समय उपस्थित रावण बाण महा हट। अगर मेरे द्वारा इस समाज को छोड़ा जाएगा तो मुझे ये विश्वास है कि रावण के द्वारा भी समाज को जाएगा, और जैसे ही इनके द्वारा समाज छोड़ी जाएगी
वैसे ही सुगतों को फल मिल जाएगा। जो महावत चले जाएंगे सुगतों को फल मिल जाएगा। हो सकता है किसी सुगत के द्वारा भगवान शंकर के होकर के राजा जनक की गण की पूर्ति कर दिया। इस अपेक्षा और विश्वास के साथ मैं समाप्त को छोड़ रहा हूँ। बैठे व्यक्ति भक्तगण ईश्वर की तरफ से हाथ मिले हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर कर लो, एक बार तीव्र स्वर में जय घोष करो, प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। पंडित जी मैं अपने मार्ग पर सने सने आगे बढ़ रहा था। कंटक मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बाणासुर रूपी बाधा भी आई, चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन की नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय के जीवन की पूंजी दांव पर लगाकर विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। देखो आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो उनका अवतार हुआ है। बस ब्रह्म और ब्रह्म को भी मैंने बुलाया, सत्य को भी मैंने बुलाया। साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया, जगवती हुई जगदम्ब भवानी मार्ग मुझको बता दिया, फिर रक्त ले लिया ऋषियों का और खड्ग मिथिला में कहा दिया। उससे जो पुत्री जन्मी सीता था ना, फिर कहा दिया ये सीता ब्रह्म सीता है, ये आज तक जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी अब ब्रह्म समाना, पिंड पर चले सुने, पिंड काना कर, पिंड कर्म करे, बिगड़ना, ऐसा चरित्र अच्छा भगवाना, जो कोई इनका ध्यान लगावे वही वांछित फल पावे और जन्म जन्म के बंधन छूटे तो साकर कर जावे। ऐसी इनकी अजब कहानी, ऐसी अद्भुत माया के आयोजन में आज ब्रह्म को भी मैंने बुलाया, सत्य को भी मैंने बुलाया। अब शेष क्या है? तो शेष है ब्रह्म और सत्य का मिलन महान है। यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसी के लिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त, दिखाया था मस्तक पर पापी। दिखा के ढूंढने वाले बहुत मिल जाए, पापी लिखा के घूमने वाला। बस आस्था इंसानियत की रक्त रंजित हो गई, अब इंसानियत की रक्त रंजित हो गई। अब आदमी टूटे हुए विश्वास जैसा कर रहा है। चलो एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, दोनों हाथ उठाकर। सफल रहा आप लोगों का प्रयोग, सफल है। दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय घोष करें।